नमस्कार, सहस्त्र अकादमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ में वो है बस्तर का दशहरा। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है कि बस्तर का जो दशहरा है वो माँ दंतेश्वरी देवी की आराधना हेतु मनाया जाता है। और भारत में जो दशहरा मनाया जाता है, भारत और छत्तीसगढ़ में भी दशहरा मनाया जाता है, वो रावण के ऊपर प्रभु श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एग्ज़ाम है CGPSC प्री का या मेंस का या फिर बात करें व्यापम के, तो उसमें दशहरा, खासकर बस्तर के दशहरे से क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पर्व उसमें मनाया जाता है, कब कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है थोड़ा इतिहास हम लोग जान लें इसका। ठीक है, बस्तर के दशहरे का। तो आप लोग को पता है कि भारत में, ठीक है, एक बांग्लादेश में भी है, टोटल कितने शक्तिपीठ हैं? 52 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ वो होते हैं जो माँ सती थी, उन्होंने क्या किया था, अग्निकुंड में स्नान किया था और उनके विभिन्न अलग अलग जगहों पे क्या गिरे थे, अंग गिरे थे। तो जहाँ जहाँ पे उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठों की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ठीक है, तो टोटल कितने शक्तिपीठ है? 52 शक्तिपीठ है। उसमें से एक शक्तिपीठ जो है दंतेवाड़ा में स्थित है, दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है, जहाँ पे माँ सती का क्या गिरा था, दांत गिरा था, इसलिए वहाँ पे दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना हुई अन्नम देव के द्वारा, काकतीय वंश के शासक। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, क्या कि छत्तीसगढ़ में 3 जो है वो दंतेश्वरी देवी के मंदिर हैं। एक तो दंतेवाड़ा में है, सुविख्यात है ना, सुप्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, दूसरा है बड़े डोंगर में, और तीसरा जो है वो जगदलपुर में है। तो बस्तर का जो दशहरा है जो माँ दंतेश्वरी देवी को समर्पित है वो जगदलपुर में होता है। कहाँ होता है? जगदलपुर में। तो 3 दंतेश्वरी देवियों के मंदिर, आप देवी के मंदिर आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ? दंतेवाड़ा, बड़े डोंगर और कहाँ? जगदलपुर में। ठीक है, अब आते हैं बस्तर का इतिहास, यानी बस्तर के दशहरे का इतिहास। ठीक है, प्रारंभ करता थे कौन? काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव। कौन थे? काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने क्या किया था, थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। पुरुषोत्तम देव ने क्या किया था, अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ पद यात्रा की थी। कहाँ के लिए? तो जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी उन्होंने। ठीक है, और जब जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ पे पूरा बहुत दान दक्षिणा उन्होंने किया। तो भगवान जगन्नाथ जी ने क्या किया था, वहाँ के जो पुजारी थे, जगन्नाथपुरी के जो पुजारी हैं, उन्हें स्वप्न दिया कि आप क्या करिए, पुरुषोत्तम देव जी को रथपति की उपाधि से क्या करिए, विभूषित करिए। ठीक है, तो पुरुषोत्तम जी को, यानी पुरुषोत्तम देव जी को क्या किया गया, रथपति की उपाधि से नवाजा गया या विभूषित किया गया। किनके द्वारा? तो जगन्नाथपुरी के पुजारी द्वारा। ठीक है, और एक और इस घटना के बाद, ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखें, रथपति की उपाधि तो मिली है उन्हें, किन्हें? पुरुषोत्तम देव जी को। किनके द्वारा? तो जगन्नाथपुरी के पुजारी द्वारा। ठीक है, इस घटनाक्रम के बाद एक और उपाधि काकतीय वंश के शासकों के साथ जुड़ जाती है। कौन सी उपाधि? तो लहुरा गजपति की उपाधि। कौन सी उपाधि? लहुरा गजपति की उपाधि। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, लहुरा गजपति की उपाधि कौन धारण की है? तो काकतीय वंश के पुरुषोत्तम देव के बाद जितने भी शासक हुए उन्होंने लहुरा गजपति की उपाधि धारण की। कब के बाद? जब पुरुषोत्तम देव जी कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए थे। ठीक है, इतना याद हुआ। अब क्या हुआ, जगन्नाथपुरी की यात्रा से पुरुषोत्तम देव जी वापस आए तो उनको रथपति की उपाधि के साथ साथ भगवान जगन्नाथ, 3 है ना विग्रह, एक माँ सुभद्रा का है, एक भगवान जगन्नाथ जी का है अर्थात भगवान श्री कृष्ण का, और एक है बलदाऊ भैया का यानी कि बलभद्र जी का। तो इन्हें अर्थात पुरुषोत्तम देव को सुभद्रा जी का रथ क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। किनका रथ प्रदान किया गया था? सुभद्रा जी का रथ। कितने चक्कों वाला? 16 चक्कों वाला रथ उन्हें क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 2 चीज़ें प्रदान हुई हैं। किनको? राजा पुरुषोत्तम देव को, एक रथपति की उपाधि, दूसरा 16 चक्कों वाला रथ। ठीक है, तो जब ये कहाँ से जगन्नाथपुरी की यात्रा करके बस्तर वापस आते हैं तो इन 16 चक्कों को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक 4 चक्कों वाला रथ और दूसरा 12 चक्कों वाला रथ। ठीक है, 16 में से 4 और 12, 4 चक्कों वाले जो रथ थे
उन्हें भगवान जगन्नाथ जी की, ठीक है, जो यात्रा निकाली जाती है बस्तर में, जिसे क्या कहा जाता है, गोंचा पर्व। क्या कहा जाता है, गोंचा पर्व। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन 4 चक्कों वाले रथ को प्रदान किया, ठीक है। और 16 में से जो 12 चक्के थे, 12 चक्के वाले रथ, उसे बस्तर के दशहरे के लिए क्या किया, प्रदान किया, ठीक है। क्लियर है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव जी कहाँ गए, जगन्नाथपुरी की यात्रा, 2 चीजें उन्हें प्रदान हुई, क्या, रथपति की उपाधि और माँ सुभद्रा जी का 16 चक्कों वाला रथ। तो 16 चक्कों वाले रथ को उन्होंने बस्तर आते ही क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया। एक 4 चक्के वाले रथ जिन्हें भगवान जगन्नाथ जी, जो कि बस्तर में क्या, गोंचा पर्व के नाम से उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, आषाढ़ माह में, तो उसे प्रदान किया गया। और जो 12 चक्के वाले रथ थे उसे बस्तर का दशहरा, जो माँ दंतेश्वरी की आराधना हेतु निकाला जाता है, वहां पे उन्होंने प्रदान किया, ठीक है। एक चीज और, ये जो 4 चक्के वाला रथ था, है ना, कितने चक्कों वाला रथ, 4 चक्कों वाला रथ, उसे क्या नाम दिया गया, फूल रथ, उसे फूल रथ कहा गया, ठीक है। और जो 12 चक्कों वाला रथ था उसे विजय रथ कहा गया। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। 16 चक्कों वाला रथ 2 भागों में विभाजित किए, 4 चक्के और 12 चक्के। 4 चक्के वाले रथ को फूल रथ कहा गया, जो भगवान जगन्नाथ जी की आराधना हेतु, और 12 चक्के वाले रथ को विजय रथ कहा गया, जो माँ दंतेश्वरी की आराधना हेतु, ठीक है। ये इतिहास था किसका, पुरुषोत्तम देव, जो कौन से वंश के हैं, काकतीय वंश के। उसके बाद बस्तर के दशहरे की शुरुआत होती है, ठीक है। कब चालू होता है बस्तर का दशहरा, तो सावन माह की अमावस्या, सावन माह की अमावस्या को क्या मनाया जाता है, हरेली, ठीक है। तो हरेली के दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। बस छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार कौन सा, हरेली, ठीक है। तो सावन माह की जो अमावस्या है, उस समय से बस्तर के दशहरे की शुरुआत हो जाती है। कुल कितने दिनों तक चलता है, तो 75 दिनों तक चलता है, ठीक है। यानी सावन माह से चालू हुआ, सावन माह की अमावस्या से, ठीक है। और उस दिन से अगर हम लोग काउंट करें, फर्स्ट डे रहेगा कब, सावन माह की अमावस्या, ठीक है। उसके बाद कितने दिनों तक चलता है, 75 दिनों तक। लेकिन जो मुख्य रस्म होती है वो 13 दिनों तक चलती है, मुख्य रस्म 13 दिनों तक, ठीक है। यानी कि जो 62 दिन है, 75 में से आप 13 माइनस करें तो कितना होगा, 62 होगा। तो 62 डेज तक क्या चलेगा, सिर्फ और सिर्फ रथ निर्माण का कार्य चलेगा, ठीक है। क्लियर है। टोटल पूछेगा तो कितना दिन, 75 दिन। मुख्य रस्म कितनी होती है, तो 13 दिन, ठीक है। और 13 दिन के पहले जो जितने भी दिन रहेंगे उस समय क्या चलता रहेगा, रथ के निर्माण का काम चलता रहेगा, ठीक है। और प्रमुख जो देवी है वो कौन है, बस्तर की देवी या छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख देवी है कौन, माँ दंतेश्वरी, ठीक है। तो प्रारंभकर्ता कौन हुए, काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव। क्या उपाधि मिली, रथपति की उपाधि मिली, ठीक है। और क्या उपाधि इनके साथ जुड़ गई, तो लहुरा गजपति की उपाधि मतलब इनके साथ जुड़ गई थी, ये हम लोग डिस्कस किए थे। प्रारंभ का समय कब होता है बस्तर का दशहरा, तो सावन माह की अमावस्या के दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। कितने दिनों तक चलता है, 75 दिनों तक। और कुल जो रस्म होती है वो कितने दिनों की होती है, 13 दिनों की। प्रमुख देवी कौन है, माँ दंतेश्वरी, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहला जो रस्म रहता है, सबसे पहली जो रस्म है इसकी बस्तर के दशहरे की, वो कौन सी है, पाट यात्रा। वो कौन सी है, पाट यात्रा। अब ये पाट यात्रा क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि सावन माह की अमावस्या से चालू हुआ, तो उस दिन क्या लाया जाता है, जो रथ के निर्माण की जो सामग्री, अर्थात जो मुख्य रूप से जो लकड़ी है, उसको उस पाट यात्रा में क्या किया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। वो पहला कार्यक्रम क्या कहलाता है, पाट यात्रा कहलाता है। कब होता है पाट यात्रा वाला कार्यक्रम, तो सावन माह की अमावस्या, अर्थात जो पहला दिन था, 75 में से जो पहला दिन था, वो क्या होता है, साल वृक्ष की लकड़ी को काट कर लाया जाता है, ठीक है। यह कार्य बिलोरी ग्राम के निवासियों द्वारा मचकोट के जंगल से लकड़ी, ठीक है, कहाँ के जंगल से, मचकोट, कौन से गांव के, बिलोरी ग्राम के मतलब वहाँ के निवासियों द्वारा क्या किया जाता है,
लाया जाता है। जो लकड़ी का बड़ा लट्ठा रहता है, ठीक है, लकड़ी का जो बड़ा लट्ठा रहता है उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। सबसे पहले जब भी हम लोग कुछ प्रमुख कार्य करते हैं या फिर जब हम लोग घर बनाते हैं तो भूमि पूजन का कार्य होता है ना शुरुआत में, वैसे ही जब रथ निर्माण का कार्य होता है तो जो प्रमुख जो लकड़ी लाई जाती है, पहला जो लट्ठ लाया जाता है उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है लकड़ी का पहला लट्ठा? तो ठुलरू कोठली कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, क्या कहलाता है? ठुलरू कोठली। और ये ठुलरू कोठली क्या है? तो लकड़ी का पहला लट्ठा। ठीक है, नेक्स्ट, रथ की रस्सी। रथ खींचने वाली रस्सी करंजी, केसपाल एवं सोनाबाल के निवासियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? करंजी, केसपाल और सोनाबाल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें कि रथ बनाने का काम कौन सी जनजाति करती है, रथ को खींचने का काम कौन सी जनजाति करती है। ठीक है, और विभिन्न जो रस्म है उसमें कौन कौन सी जनजातियों के क्या है योगदान है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको शुरुआत में क्या याद रखना है? सिर्फ पाट जात्रा याद रखना है। ठीक है, पाट यात्रा क्या है? तो सावन माह की अमावस्या का वो पहला दिन जब लकड़ी का पहला लट्ठा अर्थात ठुलरू कोठली को क्या किया जाता है? लाया जाता है और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। क्लियर है? अब क्या होगा? रथ निर्माण का कार्य 62 डेज है ना, 62 दिनों का जो कार्य है वो चालू हो जाएगा और आखिरी के 13 दिन क्या होंगे? प्रमुख रस्मों की अदायगी होगी उसमें। ठीक है, तो 62 डेज तक क्या चलेगा? पाट यात्रा के बाद रथ निर्माण का कार्य चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रमुख कार्यक्रम होता है किसके बाद? पाट यात्रा के बाद। अब कौन सा माह आ गया आपका? अश्विन। ठीक है, सावन था, सावन के बाद कौन सा माह आएगा? भादो। भादो के बाद आएगा क्वार या अश्विन जिसे कहते हैं। ठीक है, क्वार भी कहते हैं, अश्विन भी कहते हैं। तो अश्विन माह की जो अमावस्या है ना, ये पहले ये तो पता है ना आप लोग की अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है, पता है कि नहीं पता है? चलिए, नहीं पता है तो एक बार जो जिनको नहीं पता उनके लिए, जितने भी हमारे महीने हिंदू धर्म में या हिंदी कैलेंडर में जितने महीने हैं, जैसा कोई महीना मान लीजिए चैत्र माह है, सबसे पहला महीना। चैत्र के बाद क्या होता है? बैसाख। बैसाख के बाद ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भादो। भादो के बाद क्वार जिसे अश्विन कहते हैं। ठीक है, क्वार, कार्तिक, अघन, पुष या पौष, माघ और फागुन। ठीक है, तो जितने भी महीने रहते हैं वो 2 भागों में रहते हैं। ठीक है, कितने दिन का रहेगा महीना? तो 30 डेज का, 30 दिनों का महीना रहता है। ठीक है, 2 भागों में रहता है ये, 15 डेज में इसको डिवाइड किया जाता है। शुरू के जो 15 दिन रहते हैं वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। और बाद के जो 15 दिन रहते हैं उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है? जो चांद रहता है, जो मून रहता है, वो धीरे धीरे कम होते रहता है। ठीक है, पहला दिन जो रहेगा प्रथमा उसमें थोड़ा कम होगा, फिर द्वितीया में और कम होगा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसा लेके पूरा 14th और जो 15th जो डे है, ठीक है, त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, उसके बाद क्या आएगा? 15th डे को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन। उस दिन चांद पूरा कम हो जाएगा, कम होते होते पूरा कम हो जाता है। उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। ठीक है, और अमावस्या के बाद फिर क्या लग जाएगा? ये 15 डेज वाला साइकिल कंप्लीट हो गया। अब क्या चलेगा? शुक्ल पक्ष चलेगा। तो अमावस्या के बाद क्या होता है? धीरे धीरे चांद अब बढ़ने लगेगा। तो शुरुआत से लेके आखिरी तक धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरा 15th डे तक क्या होगा? फुल मून हो जाएगा। और फुल मून जिस दिन रहता है उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा। ठीक है, तो ये जो महीने हैं 15 दिनों में क्या रहते हैं? विभाजित रहते हैं। शुरू के 15 दिन कृष्ण पक्ष, बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना, जो आपके त्यौहार रहेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दीपावली कब मनाया जाता है? तो नवंबर में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि रामनवमी कब मनाते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को क्या मनाया जाता है? रामनवमी मनाया जाता है। हरेली कब मनाते हैं? तो सावन माह के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अर्थात अमावस्या को क्या मनाई जाती है? हरेली मनाई जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे क्या? अश्विन अमावस्या अर्थात जिसे क्वार भी कहते हैं। क्वार बोल दो या अश्विन बोल दो, दोनों सेम है। तो क्वार अमावस्या को कौन सा होता है? काछिन गादी
जो प्रमुख रस्म है बस्तर के दशहरे की, वो इसकी शुरुआत होती है। पाट यात्रा क्या था, जब लकड़ी लाके उसकी पूजा किए थे, फिर रथ बनाना चालू किए। अब जो 13 दिनों वाला कार्यक्रम है ना, जो आखिरी के 13 दिन पड़े थे, वो वाला यहाँ पे चालू होगा। ठीक है, तो अश्विन अमावस्या को क्या होता है, काछिन गादी जो है रस्म, इसकी अदायगी होती है, काछिन देवी की पूजा की जाती है। प्रमुख परंपरा, काछिन देवी को कांटे के झूले में बिठाकर झुलाते हैं तथा गद्दी पर बैठाई जाती है। अर्थात जो प्रमुख देवी है, महरा समुदाय की प्रमुख देवी है कौन, काछिन देवी। कौन सा समुदाय, महरा समुदाय। महरा समुदाय की प्रमुख देवी है काछिन देवी। ठीक है, तो उन काछिन देवी से क्या की जाती है, बस्तर का दशहरा निर्विघ्न रूप से क्या हो, संपन्न हो। ठीक है, कोई उसमें रुकावट ना आए, इस हेतु उनसे क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बस्तर का जो दशहरा है उसको निर्विघ्न रूप से चालू करने के लिए, ठीक है, इनकी अनुमति ली जाती है। किनकी अनुमति ली जाती है, माँ काछिन देवी की। ठीक है, तो काछिन देवी जी से दशहरा प्रारंभ करने की अनुमति ली जाती है। काछिन देवी जो है मृगान जाति की कुंवारी कन्या, ठीक है, 9 साल की जो कुंवारी कन्या है उन पर सवार होती हैं। ठीक है, उनको कांटे के झूले पर बैठाया जाता है। ठीक है, और फिर बस्तर का दशहरा शुरुआत करने की इनसे क्या की जाती है, अनुमति ली जाती है। तो ये पहला कार्यक्रम है जो 13 दिनों वाला कार्यक्रम देखे थे, उसका ये सबसे पहला कार्यक्रम है। कौन सा, माँ काछिन देवी का। ठीक है, इनकी अनुमति लेने के बाद ही फिर बस्तर का दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, एक याद रखना है क्या, कब प्रारंभ होता है काछिन देवी का, तो क्वार अमावस्या। ठीक है, किन पर आती है माँ काछिन देवी, तो मृगान जाति की कुंवारी कन्या पर। ठीक है, उसके बाद किस समुदाय की प्रमुख देवी है, तो महरा समुदाय की प्रमुख देवी है। और इस पूजा में मेन कार्य क्या होता है, ठीक है, प्रमुख कार्य क्या होता है, तो माँ काछिन देवी से दशहरा प्रारंभ करने की अनुमति ली जाती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। पहला था पाट यात्रा, पाट यात्रा के बाद देखे काछिन गादी। इसके बाद एक और कार्यक्रम होता है काछिन गादी के बाद, कब, अश्विन अमावस्या को ही। ठीक है, इसी दिन एक और कार्यक्रम होता है काछिन देवी के बाद, रेला पूजा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काछिन देवी के बाद, ठीक है, काछिन देवी की पूजा के बाद एक और कार्यक्रम होता है रेला पूजा। अब ये रेला पूजा क्या है, काकतीय वंश के शासक जो प्रथम अन्नम देव थे, ठीक है, उनकी बहन रेला देवी थी, तो उनकी पूजा इसमें की जाती है। ठीक है, असल में ये क्या है, श्राद्ध कर्म है। ठीक है, उनको याद किया जाता है इस बस्तर के दशहरे में, और श्राद्ध कर्म कहाँ, बस्तर के गोल बाजार में। ठीक है, इनकी पूजा की जाती है, किनकी, रेला पूजा। और रेला देवी कौन है, तो अन्नम देव जो थे उनकी बहन है। तो पहला कार्यक्रम हो गया कौन सा, काछिन गादी। दूसरा है रस्म रेला पूजा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट, जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है, जोगी बिठाई का। सीक्वेंस मत तोड़िएगा। ठीक है, पहला था सावन अमावस्या, पाट यात्रा, उसके बाद आए थे क्वार या अश्विन अमावस्या, काछिन गादी और रेला पूजा। अब अमावस्या खत्म, जैसे कि हम लोग देखे थे कृष्ण पक्ष खत्म, अब क्या लगेगा, शुक्ल पक्ष लग जाएगा, है ना, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा। ठीक है, अब क्या होगा, जोगी बिठाई का कार्यक्रम होगा। ठीक है, जोगी बिठाई इंपॉर्टेंट है, ये इनसे क्वेश्चन आता है कि जोगी बिठाई का कार्यक्रम कब होता है, तो कब होता है, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा में होता है। क्या होता है, इसमें कलश स्थापना की जाती है। क्या स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है। इसमें जो जोगी हैं, अर्थात जो योगी हैं, उनको क्या किया जाता है, बिठाया जाता है। ठीक है, कहाँ, तो सिरहासार भवन में, जगदलपुर के सिरहासार भवन में। और वो क्या करते हैं, 9 दिनों तक माँ दंतेश्वरी देवी की क्या करते हैं, वहाँ पे आराधना करते हैं। ठीक है, इस बीच वो कोई आहार नहीं लेते सिवाय दूध और फलाहार के। ठीक है, और क्या होता है, कलश स्थापना जैसे देख लिए। और क्या प्रमुख परंपरा है इसमें, इस अवसर पर 7 मांगुर मछली चढ़ाने की प्रथा है। 7 मांगुर मछली चढ़ाने की प्रथा किस रस्म में है, तो जोगी बिठाई कार्यक्रम में। कौन से कार्यक्रम में, जोगी बिठाई कार्यक्रम। ठीक है, क्या विशेष है, तो सिरहासार नामक स्थान में, ये सिरहासार भवन है ना भाई, राजा का भवन है, कहाँ, जगदलपुर में। तो सिरहासार भवन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी जाति का, हलबा जाति का एक व्यक्ति कितने दिनों तक, लगातार 9 दिनों तक योगासन में बैठकर माँ दंतेश्वरी देवी की क्या करता है,
आराधना करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जोगी बिठाई का कार्यक्रम कब होता है, तो काछिन गादी जो रस्म है, जब काछिन देवी की पूजा करते हैं उनके बाद रैला पूजा, और रैला पूजा के बाद जोगी बिठाई का कार्यक्रम। देखिए कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, रैला पूजा और काछिन गादी जो कार्यक्रम है, जो रस्म है, वो एक ही दिन होती है, एक ही दिन अर्थात क्वार या अश्विन माह की अमावस्या को। ठीक है, उसके बाद जोगी बिठाई कार्यक्रम अश्विन या क्वार की शुक्ल पक्ष प्रथमा में। ठीक है, प्रमुख रस्म क्या है, तो कलश स्थापना है ना। कौन सी जाति का व्यक्ति बैठता है, तो हलबा जाति का व्यक्ति बैठता है, इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी जाति का व्यक्ति, हलबा जाति का व्यक्ति। और कौन सी परंपरा है इसमें, तो 7 मांगुर मछली चढ़ाने की परंपरा है, 7 मांगुर मछली चढ़ाने की परंपरा। कौन सी रस्म में, तो जोगी बिठाई कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जोगी बिठाई के बाद क्या होता है, अश्विन तृतीया से सप्तमी तक। कब से कब तक, अश्विन तृतीया से सप्तमी तक कौन सा कार्यक्रम होता है, रथ परिक्रमा का कार्यक्रम होता है। ठीक है, इसमें जो मुंडा जाति है उनके द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। ठीक है, मुख्य जो है वो मुड़िया माड़िया पढ़े ना, गौर नृत्य या बाइसन हॉर्न नृत्य। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। माँ दंतेश्वरी के छत्र को क्या किया जाता है, रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात दुर्गा अष्टमी को निशा यात्रा नामक कार्यक्रम आयोजित होता है। ठीक है, पढ़ लिए इसको। अब समझिए क्या है ये। अमावस्या में क्या हुआ, काछिन गादी और रैला पूजा। ठीक है, फिर जोगी बिठाई वाला कार्यक्रम हुआ शुक्ल पक्ष प्रथमा में। ठीक है, उसके बाद तृतीया से सप्तमी तक क्या चल रहा है, रथ परिक्रमा चल रहा है। अब आते हैं वापस हम लोग इतिहास में। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कितने चक्कों वाला रथ प्रदान किए थे पुरुषोत्तम देव को, 16 चक्कों वाला रथ। 16 चक्कों में से कितने रथ, 8 चक्के वाले। ठीक है, 16 चक्कों में से कितने, 12 है ना, वेरी सॉरी 8 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, कितने चक्कों वाला, 4 चक्कों वाला रथ। ये 2 में विभाजित किए थे, 16 में से 12। ये किसके थे, माँ दंतेश्वरी की आराधना हेतु। ठीक है, और 16 में से 4 जो थे वो किसकी आराधना हेतु, भगवान जगन्नाथ की आराधना हेतु। इसे क्या कहा गया था, तो इसे क्या कहा गया था, विजय रथ। और इसे क्या कहा गया था, फूल रथ। ठीक है, अब इस 12 में क्या हुआ, फिर 2 में विभाजित किए। ठीक है, 4 और 8 में। ठीक है, इन 2 रथों की परिक्रमा करते हैं। कब, रथ परिक्रमा जब होती है तृतीया से लेकर सप्तमी तक। इन 12 में से 4 और 8 का। ठीक है, इन 4 जो रथ है इसे फूल रथ कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, रैनी रथ कहा जाता है। कौन सा रथ, रैनी रथ। ठीक है, 12 में से 4 और 8 वाला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इन रथों को क्या किया जाता है, परिक्रमा करवाया जाता है, नगर भ्रमण करवाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। और ये जो 4 वाला है ये गोंचा पर्व में इस्तेमाल किया जाता है, ये वाले रथ को। कौन से पर्व में, बस्तर का गोंचा पर्व, जो किस पर आधारित है, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा पर आधारित है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो 12 चक्कों वाला जो रथ था, 16 में से 4 दे दिए थे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए, और बाकी जो 12 थे, है ना, उनको किसमें, इसमें। ठीक है, परिक्रमा करवाया जाता है, किस, रथ परिक्रमा में। जब कब होता है, तृतीया से लेके सप्तमी तक का। ठीक है, अब सप्तमी खत्म हुआ, क्या आएगा, अष्टमी आएगी। ठीक है, तो अष्टमी को कौन सा कार्यक्रम होगा, दुर्गा अष्टमी के दिन निशा यात्रा नामक कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है, निशा यात्रा। एक बार फिर से सीक्वेंस को, सबसे पहले कार्यक्रम क्या हुआ, काछिन गादी। काछिन गादी के बाद हुआ रैला पूजा। रैला पूजा के बाद क्या हो रहा है, जोगी बिठाई का कार्यक्रम हो रहा है। जोगी बिठाई के बाद क्या हो रहा है, तृतीया से सप्तमी तक रथ परिक्रमा रथ परिक्रमा के बाद कौन सा हो रहा है, ये निशा यात्रा अष्टमी के। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। आपको तिथि के अनुसार सीक्वेंस में आपको याद रखना है।
ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको और मैं लिख के आपको बता दूंगा कि कब कब कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, अभी समझते चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रथ परिक्रमा तृतीया से लेकर सप्तमी तक, फिर अष्टमी में निशा यात्रा नामक कार्यक्रम होता है। उसके बाद कौन सा दिन आएगा? अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी, अश्विन की शुक्ल पक्ष नवमी, अष्टमी के बाद नवमी। ठीक है, इस दिन जोगी उठाई का कार्यक्रम होता है। ठीक है, जोगी बिठाई कब हुआ था? शुक्ल पक्ष प्रथमा में, अश्विन के शुक्ल पक्ष प्रथमा में जोगी बिठाई का कार्यक्रम हुआ था, जो 9 दिन तक आराधना करेगा मां दंतेश्वरी देवी का। ठीक है, उसके बाद जोगी उठाई का कार्यक्रम होगा। 9 दिन हो गए ना पूरे, अब जोगी क्या होंगे? उठेंगे, और उनको क्या किया जाता है? 9 दिन से बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, कौन सी जाति का व्यक्ति था? हलवा जाति का, है ना। ये जाति आपको याद रखनी है, कौन सी जाति? हलवा जाति का व्यक्ति। तो नवमी के दिन क्या हो रहा है? जोगी उठाई का कार्यक्रम। कौन सी जाति का व्यक्ति? तो हलवा जाति के जो जोगी थे उनको, ठीक है, भेंट प्रदान कर योगासन से उठाया जाता है। अब क्या आएगा? दशमी आएगा। ठीक है, नवमी के बाद क्या आएगा? दशमी। तो मावली परघाव का कार्यक्रम। ठीक है, इसमें मावली देवी की आराधना की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है जोगी उठाई वाले दिन ही, अर्थात नवमी के दिन ही। ठीक है, शुक्ल पक्ष नवमी के दिन ही जोगी उठाई का कार्यक्रम होता है। जोगी उठाई के दिन जोगी को भेंट कर सम्मानित करने के पश्चात रात में मावली परघाव होता है। ये भी कब हो रहा है? शुक्ल पक्ष नवमी में। ठीक है, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या में क्या हुआ? काछिन गादी और रैला पूजा। शुक्ल पक्ष प्रथमा में क्या हुआ? जोगी बिठाई का कार्यक्रम हुआ। ठीक है, फिर तृतीया से लेकर सप्तमी तक क्या चला? रथ परिक्रमा चला। सप्तमी के बाद अष्टमी में क्या हुआ? निशा यात्रा कार्यक्रम। अष्टमी के बाद नवमी में 2 चीज़ें हो रही अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? एक तो जोगी उठे हैं, ठीक है, योग साधना से, जोगी उठाई का कार्यक्रम, और दूसरा कौन सा हो रहा है? मावली देवी का स्वागत हो रहा है। ठीक है, कब स्वागत हो रहा है? तो अश्विन यानी कि क्वार की शुक्ल पक्ष नवमी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये भी कब की बात है? क्वार के शुक्ल पक्ष नवमी में मावली परघाव कार्यक्रम होता है। फिर क्या आएगा? दशमी, अर्थात विजयादशमी, है ना। इस दिन क्या होगा? इस दिन 8 पहिए वाला रथ, जिसे क्या कहा जाता था? रैनी रथ। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, 8 पहिए वाले रथ को क्या कहा जाता है? रैनी रथ। इस दिन 8 पहिए वाला रथ अपने पूर्ववर्ती रथ की दिशा में, पूर्ववर्ती रथ अर्थात जो 4 पहिए वाला जो रथ था, ठीक है, दिशा में अग्रसर होते हुए नगर भ्रमण उसका कराया जाता है। परिक्रमा पूर्ण होने पर रथ को प्रथा अनुसार चुराकर कुमड़ाकोट, ये स्थान का नाम आपको याद रखना है, कौन सा? कुमड़ाकोट ले जाते हैं। चुराकर अर्थात ये रस्म है, ऐसा कोई चुरा उरा के नहीं ले जाते, ये रस्म है, वहाँ की प्रमुख रस्म। ठीक है, कौन सा? भीतर रैनी। कौन सा कार्यक्रम? भीतर रैनी। भीतर रैनी कब हो रहा है? विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन। ठीक है, क्या करते हैं इस दिन? जो 8 पहिए वाला रथ था उसको अपने जो पूर्ववर्ती रथ है, ठीक है, उसकी दिशा में अग्रसर करते हुए कहाँ ले जाते हैं? कुमड़ाकोट, ये स्थान का नाम है, आपको याद रखना है। भीतर रैनी जो कार्यक्रम होता है कहाँ होगा? कुमड़ाकोट, यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? शुक्ल पक्ष एकादशी, है ना। विजयादशमी अर्थात दशमी के बाद क्या होगा? एकादशी होगी। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन राजा देवी को नया अन्न चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात कुमड़ाकोट से सिंह द्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, रथ को अब क्या हुआ? भीतर रैनी में रथ को ले गए थे, और बाहर रैनी में क्या होगा? रथ को निकाला जाएगा, राजा खुद आते हैं। ठीक है, और देवी को नया अन्न चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कुमड़ाकोट से कहाँ ले जाते हैं? रथ को सिंह द्वार की ओर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? सिंह द्वार की ओर। क्लियर है? ठीक है, नवमी फिर दशमी। नवमी में क्या हुआ? जोगी उठाई का कार्यक्रम तथा मावली परघाव कार्यक्रम। दशमी में क्या हो रहा है? भीतर रैनी, रथ को ले गए कहाँ? कुमड़ाकोट। फिर बाहर रैनी में क्या हो रहा है? रथ को कुमड़ाकोट से सिंह द्वार ला रहे हैं। कौन जा रहे हैं? खुद जा रहे हैं राजा, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है? मुड़िया दरबार। आखिरी जो कार्यक्रम रहेगा, ठीक है, वैसे आखिरी कार्यक्रम ओहाड़ी है, जब सभी देवी देवताओं की विदाई की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है? मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। कब? द्वादशी के दिन। ठीक है, द्वादशी अर्थात 12वें दिन क्या किया जाता है? मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मुड़िया दरबार क्या होता है? इसमें
इसका जो कॉन्सेप्ट है मुड़िया दरबार का क्या है कि जो राजा रहते हैं, राजा खुद जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। और इस दिन बस्तर दशहरे के दिन क्या होता है, राजा जाते हैं और बस्तर दशहरा ठीक ढंग से संपन्न हुआ कि नहीं, ठीक है, इसमें कुछ बाधा आई तो क्या आई, आपको क्या कष्ट हुआ, ठीक है, इस बीच जाके जनता से क्या करते हैं, राय मशवरा लेते हैं, चर्चा आदि करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मुड़िया दरबार जो कार्यक्रम है वो आखिरी कार्यक्रम है, कब हो रहा है, द्वादशी के दिन। दशहरा पर्व संपन्न होने पर काछिन देवी की पूजा की जाती है। जो शुरुआत में हम लोग काछिन देवी की पूजा किए थे, है ना, महरा समुदाय की प्रमुख देवी थी, मिर्गान जाति की कुंवारी कन्या पर आती थी। सिरहासार भवन, इसका नाम आप लोग और सुने हो, कब, हलबा जाति का व्यक्ति जब जोगी बिठाई के कार्यक्रम में इसमें पढ़े थे सिरहासार भवन। तो उसी सिरहासार भवन में राजा द्वारा शुभकामना संदेश दिया जाता है और दशहरा समापन की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। और मुड़िया दरबार का कॉन्सेप्ट क्या है कि राजा जो है खुद जनता के बीच जाके क्या करते हैं, उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आखिरी कार्यक्रम कौन सा हो रहा है, मुड़िया दरबार। अब क्या हो गया, बस्तर दशहरे की समापन की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी कार्यक्रम होगा वो कौन सा होगा, त्रयोदशी को, अर्थात त्रयोदशी अर्थात 13वां, पढ़े थे ना हम लोग। टोटल कितने दिनों तक चलेगा, 75 दिनों तक चलेगा, ठीक है। 75 में से 13 दिन क्या था, मुख्य रूप से चला था। तो यही वह 13वां दिन है जो मुख्य रूप से चल रहा है, अर्थात अमावस्या से चला था। जोगी बिठाई के कार्यक्रम काछिन गादी पढ़े ना, वहाँ से लेके ये ओहाड़ी, ओहाड़ी क्या है, विदाई, विदाई को कहा जाता है, ठीक है। जब भी आप गाँव में देखते होंगे कि शुरुआत में जब रामायण होता है या सुंदरकांड का पाठ होता है तो सभी देवी देवताओं की आराधना की जाती है, उनको बुलाया जाता है, ठीक है। और जब वो कांड, जब सुंदरकांड समाप्त होता है या जब रामायण समाप्त होता है, उसके बाद सभी देवी देवताओं की विदाई की जाती है, हनुमान जी की, गणेश जी की, जो जो वहाँ पे आए रहते हैं, ठीक है। वैसी यहाँ पे जो बस्तर का दशहरा है उसमें भी जो भी देवी देवता इसमें आए हुए थे, सम्मिलित थे, ठीक है, उनकी क्या की जाती है, विदाई की जाती है, ठीक है। तो अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को अर्थात 13वें दिन जो आखिरी दिन है, ठीक है। अगर देखिए दो दे देगा, अगर ऑप्शन मान लीजिए कि बस्तर के दशहरे का आखिरी दिन क्या कहलाता है, मुड़िया दरबार अगर ऑप्शन में हो तो आप मुड़िया दरबार मारिएगा, अगर ओहाड़ी उसमें दिया हो ऑप्शन में तो आखिरी कार्यक्रम ओहाड़ी को मारिएगा, आप लोग ओहाड़ी को टिक करिए। अगर दोनों दिया हो तो किसको, ओहाड़ी को टिक करिए, क्योंकि ओहाड़ी जो है वो आखिरी कार्यक्रम है किसका, बस्तर के दशहरे का, जब देवी देवताओं को क्या की जाएगी, विदाई की जाएगी। तो इस दिन दंतेश्वरी देवी, ठीक है, मावली माता को विदाई दी जाती है, ठीक है। कौन सी माता को, मावली माता। और मावली माता जी कब आई थी, नवमी के दिन आई थी, जिस दिन क्या हुआ था, जोगी उठाई का कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। प्राचीन काल में इस अवसर पर सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक है। तो आपको ये कार्यक्रम याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग आपको फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब एक बार आप ऐसा नोट कर लीजिएगा, कौन सा महीना सबसे पहले सावन से चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, सावन माह से। तो सावन का जो प्रमुख था क्या, सावन माह का अमावस्या, उस दिन कौन सा कार्यक्रम था, पाट यात्रा। कौन सा था, पाट यात्रा, ठुल्लू कोटली, वो सब पढ़े थे हम लोग। उसके बाद फिर 62 डे क्या हुए, चले, रथ का निर्माण हुआ 62 डेज तक, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी दिन चलेगा 13 दिन, उसको फिर से समझिए, है ना। क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा माह लग गया, क्वार या अश्विन, ठीक है, दोनों सेम है। तो क्वार का जो अमावस्या था उस दिन क्या था, सबसे पहला कौन सा था, काछिन गादी, काछिन गादी कार्यक्रम था। काछिन गादी के बाद दूसरा देखे कौन सा, इसी दिन अमावस्या के दिन ही दूसरा कार्यक्रम कौन सा था काछिन गादी के बाद, रेला पूजा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अमावस्या खत्म हुआ, अमावस्या के बाद क्या होगा, शुक्ल पक्ष लगेगा क्वार का ही, क्वार का शुक्ल पक्ष प्रथमा, फर्स्ट दिन, ठीक है। प्रथमा के दिन क्या होगा, जोगी बिठाई का कार्यक्रम होगा, जोगी बिठाई का कार्यक्रम, ठीक है। फिर तीसरे दिन से लेकर सप्तमी तक
क्या हुआ, रथ परिक्रमा हुई, है ना। 2 रथ जो थे, फूल रथ और रैनी रथ, उसको क्या किया गया था, नगर भ्रमण कराया गया था छत्र को। ये देखे थे तीसरे से 7वें दिन तक। फिर 8वें दिन क्या देखे थे, 8वें दिन क्या देखे थे, निशा यात्रा। निशा यात्रा के बाद फिर 9वें दिन क्या हुआ, जोगी उठाई का कार्यक्रम हुआ था पहला, जोगी उठाई। और क्या हुआ था, मावली परघाव, मावली परघाव। ठीक है, सीक्वेंस में इसको याद करते हुए चलना। 9वें दिन के बाद क्या हुआ, फिर 10वें दिन। 10वें दिन क्या हुआ, बाहर रहनी, सॉरी भीतर रहनी, कुमड़ा कोट ले गए थे, भीतर रहनी, है ना। रथ को चुराकर, जो 8 पहियों वाला रथ है उसको चुराकर कुमड़ा कोट ले गए थे, वो 10वें दिन का कार्यक्रम है। फिर 11वें दिन एकादशी को क्या हुआ, बाहर रहनी, राजा स्वयं आए और कुमड़ा कोट से कहाँ, सिंह द्वार की ओर रथ को क्या किया गया, प्रस्थान किया गया था, यह बाहर रहनी था। ठीक है, बाहर रहनी। उसके बाद फिर क्या हुआ, 12वें दिन द्वादशी के दिन मुड़िया दरबार का आयोजन हुआ था, अर्थात बस्तर के दशहरे की समाप्ति की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, ये मुड़िया दरबार। और फिर 13वें दिन अर्थात त्रयोदशी को, ये 13 दिन वाला हिसाब है ना, 75 दिन तक चला, मुख्य रूप से कितने दिन तक, 13 दिनों तक, 75 डेज तक चला ये। ठीक है, और मुख्य रूप से कितने दिनों तक चला, 13 दिनों तक चला। ठीक है, पढ़े थे इसको। तो 13वें दिन कौन सा कार्यक्रम हो रहा है आपका, ओहाड़ी कार्यक्रम, जब क्या होगी, विदाई होगी। ठीक है, टोटल 75 डेज, 75 डेज में जो मुख्य रूप से 13 दिन था उसका ये है। ठीक है, इसको हम लोग स्लाइड में देखे थे अभी, है ना। उसके बाद फिर ये जो आखिरी कार्यक्रम था वो था, है ना। 13 दिनों का आपको समझ में आया अभी। 13 दिनों के बाद कौन सा कार्यक्रम है, आखिरी जो कार्यक्रम है वो है ओहाड़ी। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन कौन सी जनजाति इसमें प्रमुख रूप से अपना योगदान देती, ठीक है, कौन कौन सा कार्य करती है। तो आपको याद रखना है दशहरा पर्व से संबंधित प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। तो पहला है सवरा जाति। कौन सी जाति, सवरा जाति। ये रथ निर्माण का कार्य करती है, आप इसको ऐसे याद रख लेना, रथ संवारने का काम कौन सी जनजाति करेगी, सवरा जाति। दूसरी जाति है मिर्गान जाति। ठीक है, इस जाति की कुंवारी कन्या पर काछिन देवी, है ना, काछिन गद्दी पर बैठती है। कौन सी समुदाय की थी, महरा समुदाय की, पढ़े थे ना इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सा, हलबा जाति। तो हलबा जाति का व्यक्ति ही क्या बनता था, जोगी बिठाई, जोगी जो 9 दिनों तक माँ दंतेश्वरी देवी की आराधना करता था, योगासन में बैठते थे। और भत्रा जाति, ये बाहर रहनी जो होता है, जब कुमड़ा कोट से क्या किया जाता है, वापस लाया जाता है उस 8 चक्के वाले रथों को, रैनी रथ को, कहाँ, सिंह द्वार की ओर। तो ये काम कौन करते हैं, भत्रा जाति के लोग करते हैं, इस बाहर रहनी का कार्यक्रम। तो ये आप लोग का बस्तर का दशहरा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। और इसको क्या करिएगा, आप रिपीट करिएगा, 1-2 बार लिख लीजिएगा इसको कि कब कब कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, जैसे मैंने अभी लिख के बताया था। ठीक है, कि प्रथमा में ये कार्यक्रम, द्वितीया में ये, तृतीया से सप्तमी तक ये, फिर अष्टमी नवमी में, फिर ये आपके मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, है ना। कम से कम आप इसको क्या करिएगा, 2 से 3 बार लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।